कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, दीपदान और भगवान विष्णु व शिव की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की तिथि ही समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि मानी जाती है और उसमें भी कार्तिक पूर्णिमा की तिथि अगर आपको मिले, जो कि देव दिवाली के नाम से भी जानी जाती है। इस पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायी और सबसे पवित्र तिथियों में माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो स्नान करते हैं, दान देते हैं, उसका फल कई गुना बढ़कर अधिक प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आते हैं और दीपावली मनाते हैं और इसीलिए आज के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा की तिथि के दिन दीपावली की तरह ही मनाया जाता है। खासकर गंगा घाटों पर हजारों दीप जलाए जाते हैं। विशेषकर काशी के गंगा घाट पर तो 1000 दीप जलाकर देव दिवाली मनाई जाती है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ कब हो रही है और इसका समापन कब होगा। अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत कब करना चाहिए और कार्तिक मास की पूर्णिमा पर कार्तिक मास का स्नान, दान और नियम आदि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही आप सभी जानेंगे कि कार्तिक मास के व्रत में स्नान, दान और उद्यापन किस दिन करना होगा और सत्यनारायण की पूजा हम कब करेंगे। कार्तिक मास की पूर्णिमा का महत्व क्या है और पूजा विधि, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए 5 से 10 मिनट का समय निकालकर देव दिवाली की इस संपूर्ण जानकारी को सुनकर जाइए। सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि देव दिवाली की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिखिएगा। देखिए, कार्तिक मास के पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है मतलब कि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा गया है। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब इसका समापन होगा। तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को रात्रि 10:36 पर और इस तिथि का समापन होगा यानी कि पूर्णिमा तिथि का समापन है 5 नवंबर 2025 को शाम 6:48 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा है वो हमें 5 नवंबर 2025 को प्राप्त हो रही है। इसलिए कार्तिक मास की पूर्णिमा अर्थात कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली 5 नवंबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा में स्नान, दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन गंगा स्नान करना या फिर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन सबके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। हर कोई गंगा स्नान या फिर कोई पवित्र नदी में स्नान ना कर पाए, तो ऐसे में आप अपने घर में ही जो जल से आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इस दिन जरूर ही नहाइएगा। बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। और अब जान लेते हैं कि स्नान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो देखिए, 5 नवंबर 2025 बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करते हैं, जो कि गंगा स्नान के समान फल प्राप्त कराता है, अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो सुबह 4:54 से सुबह 5:44 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय में अगर आप स्नान करते हैं और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं और इसी समय दीपदान करते हैं तो ये सबसे उत्तम माना गया है। इसी समय आप पूजा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा की पूजा करने के लिए दूसरा सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:58 से सुबह 9:20 तक। ये भी बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस समय भी आप पूजा इत्यादि कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र इत्यादि अगर आप जाप करना चाहते हैं तो इस समय कीजिएगा, बहुत अच्छा माना गया है। और अगर आप ब्राह्मण इत्यादि बुलाकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान का उद्यापन करवाना चाहते हैं तो ये मुहूर्त आपके लिए श्रेष्ठ है। जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वे कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 5 नवंबर 2025 बुधवार को ही रखेंगे। और अगर आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो भी आप 5 नवंबर को ही व्रत का उद्यापन करेंगे। अगर आपने चातुर्मास का स्नान किया है या व्रत इत्यादि किया है तो इसका
उद्यापन आज के दिन ही किया जाएगा, यानी कि 5 नवंबर बुधवार के दिन। चातुर्मास का उद्यापन बहुत सारे भक्त देव उठनी एकादशी के दिन भी कर देते हैं, क्योंकि व्रत का प्रारंभ देव शनि एकादशी पर किया गया था, या फिर देव उठनी एकादशी पर चातुर्मास के व्रत का उद्यापन हो जाता है। मान लीजिए आप पूर्णिमा से व्रत प्रारंभ करते हैं, तो फिर आप पूर्णिमा तिथि पर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कि देव दिवाली पर दीपदान करने का प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, 5 नवंबर को शाम को 5:15 से रात 7:05 तक देव दिवाली मनाने का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय विशेष रूप से लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जिस प्रकार से दीपावली के दिन भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं और अब वे जागृत अवस्था में हो जाते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु आते ही पूर्णिमा तिथि पर संयुक्त रूप से गणेश जी, भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी तीनों की ही पूजा की जाती है। पूर्णिमा व्रत में चंद्रोदय काल का महत्व बहुत ही खास रहता है। तो चंद्रोदय काल का जो समय होगा ये शाम को 5:11 पर। और अगर आप चंद्रमा को अर्घ देना चाहते हैं, एक बात आप सभी को बता दूं कि आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, चंद्रमा को अर्घ सभी लोग दे सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ देने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संपदा आती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। तो आप सभी व्रत करें या ना करें, हम सभी को चंद्र देव के दर्शन करके उनको अर्घ जरूर ही देना चाहिए। और एक चीज आप सभी को बता दूं कि 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलेगा। आपको राहु काल का समय नोट कर लेना है। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। इस दौरान आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ना ही इस दौरान किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करनी होती है। लेकिन अगर आप पहले से ही पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करके सबसे पहले सूर्य देवता को जल देना चाहिए और इसके बाद में घर के मंदिर में विधि विधान से लक्ष्मी जी, गणेश जी और श्री हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा आपको इस दिन जरूर ही सुननी चाहिए। चाहे तो शाम के समय भी आप सुन सकते हैं। जो भी समय आपके अनुकूल हो, उस समय कम से कम एक बार हमें इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर ही सुननी चाहिए। और अगर आप चाहें तो मैं अपने चैनल पर भी सत्यनारायण भगवान की कथा डाल दूंगी, लेकिन आप मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा। या फिर आप चाहें तो अपने घर पर पंडित या ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो पूर्णिमा के दिन व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कीजिएगा और पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा। शिव पार्वती का, भगवान गणेश जी की भी आराधना इस दिन की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, तो इस दिन आप सभी विधि विधान के साथ पूजा पाठ जरूर ही कीजिएगा, ताकि भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और माँ पार्वती सभी की कृपा एक साथ आपको प्राप्त हो और जीवन में परेशानियों से मुक्ति मिल सके। हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से आपको प्रार्थना करनी चाहिए और आज के दिन ब्राह्मण को अन्न का दान करना चाहिए, वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इसके अलावा घी, तिल का दान करना चाहिए। विशेषकर चावल का दान इस दिन करना या खीर की सामग्री इत्यादि दान करना बेहद शुभ माना गया है। आप चाहें तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर किसी कन्या को दे सकते हैं। मंदिर में भी खीर का दान कर सकते हैं। आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपदान इस दिन जरूर ही कीजिएगा। इसके अलावा तुलसी जी के पास भी दीपदान कीजिएगा। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां पर भी जाकर, चाहे भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी का किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, इस दिन देवताओं के आगे दीपदान जरूर ही करना चाहिए। बजरंग बली के मंदिर में भी जाकर दीपदान जरूर ही कीजिएगा। इसी प्रकार से घर के आसपास कोई भी देव वृक्ष है, आंवले का वृक्ष हो गया, पीपल का, बरगद का या केले का, किसी भी देव वृक्ष के पास में दीपदान करना इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन किसी भी जलाशय या गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी या तालाब, पोखरा के किनारे भी दीपदान करना आपको अक्षय पुण्य फल प्राप्त करवाता है, हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो आज के दिन शाम के समय में, संध्या काल में आप दीपदान अपने घर में, घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी जी के सामने, मंदिर में, इसके अलावा
तालाब, पोखरा या गंगा नदी के सामने जाकर किनारे पर जरूर ही दीपदान कीजिएगा। कहा जाता है कि इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आकर दीपावली मनाते हैं, तो इस देव दिवाली को आप भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ एक बार फिर से बड़ी दिवाली की तरह ही दीपों से सजाकर मनाइएगा। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में आप सभी जानेंगे कि इस दिन 365 बाती का दीपक हमें किस प्रकार से बनाकर जलाना चाहिए। तो इसके लिए मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को अभी से सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जय मां लक्ष्मी लिखने से कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करना है और एक जिम्मेदारी आप सभी के ऊपर, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज्ञा चाहूंगी आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।